आपकी तालियां बुलाए सालिया सर को, मुझे लगना चाहिए मैं हरदा में आया हूं। मैं कदे बंद करे लाख है जमाने वाले, शहर में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाले। जोरदार तालियां बजा करके सालिया सर को। माँ शारदा को नमन करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, अपना सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ भी अभी हाल मेरे लिए कहा गया, मुझे नहीं पता था कि उनके हालत इतने खराब है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह दिया कि वो भैंस घुस गई और क्या क्या घुस गया। अगर आप सबकी जल्दी के देखिए, मैं भोपाल से आई हूँ और आप लोगों के यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। आप अच्छी तरह से मेरी आदत से वाकिफ है कि उधार किसी का बकाया नहीं रखती, यहाँ का यही चुकाए देती हूँ। जो कुछ इन्होंने कहा, अगर आपकी ताली मुझे मिल जाए तो मैं इजाजत मिलेगी तो जवाब देती हूँ। आज सुमित ने मुझसे जो कुछ भी कहा है, मैं 4 पंक्ति में इनको जवाब देती हूँ, उसके बाद ये अपनी खामोशी इख्तियार करेंगे तो कुछ सुनाने की कोशिश करूंगी। सुनिएगा, 4 पंक्तियां सुमित को देती हूँ कि तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है। आहा नहीं, पूरा सुना करो कि तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है, तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। भजन करने की ये उम्र, ये प्यार की बातें अकल में भर गया भूसा, नियत में खोट लगती है। तुम्हें देखो ऐसा है दोस्तों, एक तो घंसू, एक तो ये कह रही थी कि मैं उधार किसी का नहीं रखती हूँ, मैं इनका चुका देती हूँ। तो पहली गलतफहमी तो ये दूर कर लें, मैं जिसका जितना होता है उतना सम्मान देता हूँ। मैं उधार किसी को देता ही नहीं, मैं तो दान देता हूँ और दान वापस नहीं दिया जाता। दूसरी शिकायत तुम लोगों से है, पिछले 1.5 घंटे से मैं अपना गला फाड़ करके इतनी देर से तुम्हारे आनंद के लिए मेहनत कर रहा हूं और तुम 1 मिनट नहीं लगा तुमको दूसरा पाला बदल गया। मैंने तुम्हारा साथ दिया था ढाल की तरह, हरदा से शिकायत कर रहा हूं, मैंने तुम्हारा साथ दिया था ढाल की तरह, तुम 2 मिनट में बदल गए केजरीवाल की तरह। तुम 2 मिनट में बदल गए और ये क्या करेंगे, इसकी उम्र हो गई है। इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं है, इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं है, तेरे मेरे बीच कोई वायदा नहीं है। इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं है, तेरे मेरे बीच कोई वायदा नहीं है। और इस 28 साल के लड़के को बूढ़ा समझने वाली तेरी आंखों को देखने का कायदा नहीं है। बिल्कुल समझ में नहीं आया किसकी तरफ हो। सुमित ने बहुत कुछ कहा है, इसमें देखने दिखाने की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती। जो सुमित ने बात कही थी उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन्होंने देखने के ऊपर से कहा है तो मैं इनके लिए सिर्फ 4 पंक्ति देती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम चाहती हूँ कि जीतू गजल जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं वो काम करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप लोग ने बहुत मजे ले रहा, मुझे मालूम है पत्रकार लोग नहीं तो लड़वाने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि ये पूरा जो बैठे हुए हैं और 16 नंबर वार्ड पे बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी थोड़े से जागृत हो जाइए, होइए। ये जो कुछ भी मुझसे कह रहे थे मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, उसके बाद अपना गजल और गीत पढ़ती हूँ। सुनो सुमित, बहुत अच्छी पंक्ति तुम्हें नजर करती हूँ कि हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। रक्षाबंधन के दिन घर आना भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ललन वसुदेव यशोदा मां का छैया नहीं मिलता। ललन वसुदेव यशोदा मां का छैया नहीं मिलता और एरो गैरों को हम जैसा भैया नहीं मिलता।
राखी के बंधन में बनती जहां मनुष्यता सारी है, मेरे देश की संस्कृति सारी दुनिया से नारी। आपने ऐसा शब्द कह दिया है जिसके बाद इस संवाद को हम विराम देते हैं और आदरणीय से अनुरोध करेंगे कि वो अपना गीत, गजल, कविता और ये कुछ आपके मिजाज के आपके हम उम्र दादा लोग बैठे हैं, उनसे आप संवाद करें कि राखी के बंधन में बनती जहां मनुष्यता सारी है, मेरे देश की संस्कृति सारी दुनिया से न्यारी है। कितनी भावुकता रिश्तों में, कितना निर्मल प्यार पले, पूरा गांव सुबह पड़ता है बेटी जब ससुराल चले। तो एक बार मिलकर के पूरा गांव ताली बजा दो इस बेटी के लिए। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह पे लाके छोड़ा है। तो यहाँ से कुछ भी जवाब नहीं दे सकते जिस जगह इन्होंने मुझे लाके छोड़ा। मैं चाहती हूँ, गजलें मैंने पहले ही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी जगह छोड़ते हैं जहाँ वो जवाब ना दे सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुमित, मैं तुम्हें यहाँ भी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए इस आंदोलन को यही रोकती हूँ और 4 पंक्ति आप तक पहुँचाती हूँ, हाजिर करके सुनेगा कि ना गुलाबों का बना और ना कमल दल का, ना गुलाबों का बना और ना कमल दल का, ना हो रेशम का बना और ना हो मखमल का। मैं तुमसे मांगती हूँ मेरे प्यारे वतन, मैं तुमसे मांगती हूँ मेरे प्यारे वतन, बस मेरे जनाजे को मिले तेरे तिरंगे का कफन। और देखिए 4 पंक्ति और आप तक पहुंचाती उसमें लगे कुछ सच्चाई है तो ऐसी मोहब्बतों से नवाजिएगा। 4 पंक्ति और हाजिर करते सुनिएगा कि वक्त की मार से मजबूर बना करते हैं, वक्त की मार से मजबूर बना करते हैं, इसलिए हम भी फसादों से मना करते हैं। जख्म गैरों ने दिए उनका असर कुछ भी नहीं, जख्म गैरों ने दिए उनका असर कुछ भी नहीं, जख्म अपनों के नासूर बना करते, जख्म अपनों के नासूर बना करते। बहुत अच्छे। और कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, हाजिर करती हूँ, सुनेगा। 4 पंक्तियां हाजिर कर रही हूँ आप तक पहुंचाने में। ये गाड़ी कहाँ गई यहाँ से? ले गए? वारदा दिन दहाड़े बिक गई। इसका कमीशन कहाँ है? हम तो सोच रहे थे कमियों के लिए है। हाँ, अब शायद ये गाड़ी चली गई आपकी शायरी में। पता नहीं तो क्या क्या दिख रहा है, कहाँ कहाँ नजरें लेके जा रहे हैं। सुनिएगा करके कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, हाजिर करती हूँ। शरीफ आदमी हो इसलिए गाड़ी देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना शरीफ है ये भाभी, आपको कुछ समझ में आ ही गया है। काय के लिए इतने हंसे ठिठोरे कर रहे हो? ये शरीफ अगर होते तो इतनी बातें करते नहीं जितनी बातें करी है इन्होंने। क्योंकि देखिए मैंने कुछ भी नहीं कहा था और इन्होंने बीच में भेस घुसवा दी थी, तो मेरा कुछ भी नहीं था, मैं तो चुपचाप बैठी हुई थी। शरीफ होते तो इतनी सारी बातें करते ही नहीं। मैं सिर्फ इनके लिए इतना ही कहना चाहती हूँ और उसके बाद अपने काव्य पाठ करती हूँ, गजलें पढ़ती हूँ, गीत आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश के सपनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो। और 4 पंक्तियां पढ़ते उसके बाद एक छोटी सी गजल पढ़कर अपनी जगह पे जाकर बैठती हूँ, कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ, हाजिर करती हूँ, सुनेगा। शमल भाई तुमने बुलाया है, कम से कम बाबा तो करो। नहीं समझ है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप शेर अच्छा लगे तो दाद देना, वरना खामोशी से बैठे रहना। कोई जरूरी नहीं है कोई दाद दे। समझ है, मैं आपको 4 पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ, लगे कोई अच्छी है तो मुझे एहसास कराइएगा।
आप तक पहुंच जाती हूँ कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप मोहब्बत संभाल कर रखना। इनके मोबाइल में काफी लोगों की मोहब्बत है, कई तो नेताओं की फंसा रखी है, पत्रकार आदमी है। स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये आपके मतलब की बात नहीं है मेरे भाई, आपने बीच में टांग फंसा दी। सुनिएगा, 4 पंक्ति हाजिर कर रही हूँ, आप तक पहुंच जाती हूँ कि कम से कम ऐसी तो तकदीर हमारी होती, कम से कम ऐसी तो तकदीर हमारी होती, कम से कम ऐसी तो तकदीर हमारी होती, आपके हाथ में तस्वीर हमारी होती, आपके हाथ में तस्वीर हमारी होती। और मेरी किस्मत ने कहीं का नहीं रखा भरना, मेरी किस्मत ने कहीं का नहीं रखा भरना, आपके शहर में जागीर हमारी होती। शेर खत्म हो गया, तालियां बजाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कि सत्यनारायण की कथा चल रही हो या सब खामोशी से सुन रहे हो। नहीं, उसमें तो जयकारे लगाता है। सुनिएगा सुमित, तुम ज्यादा जानते हो, मुझे पता है, तुम्हारा धर्म है इसलिए तुम्हें ज्यादा मालूमात है। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, 4 पंक्ति आप तक पहुंच जाती हूँ, उसके बाद मैं गजल पढ़ती हूँ कि कुछ तो मेरे बेताब मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे बेताब मोहब्बत का भरम रख, मैं दर्द के आंगन में गुलाबों की तरह हूँ, खुशबू की तरह तू मेरी सांसों में रहा करे, मैं भी तो तेरी आंख में ख्वाबों की तरह हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक गजल, मैं भी तो तेरी आंखों में ख्वाबों की तरह हूँ। गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मुझे बहुत सारी लफ्ज़ से आती है, मुझे मेरे कवि लोग जानते हैं, लेकिन जब मेरे कुछ बड़े लोग यहाँ बैठे होते हैं डायस पर, तो मैं चाहती हूँ कि उनके सामने कुछ ऐसा काव्य पाठ करूँ जो बेहुदगी का नाम हो। मैं इसलिए 4 पंक्ति आप तक पहुँच जाती हूँ, हाजिर करती हूँ, एक गजल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ गजल का मक्ता हाजिर कर रही हूँ, शेर अच्छा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहूंगी, मक्ता आप तक पहुँचा रही हूँ कि बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, बेकसी में हम आंसू बहाते रहे, वो खड़े सामने मुस्कुराते रहे, वो खड़े सामने मुस्कुराते रहे, हमने देखी नहीं जान भी सौंप दी, हमने देखी नहीं जान भी सौंप दी, फिर भी वो हमसे दामन बचाते रहे, फिर भी वो हमसे दामन बचाते रहे। और ये शेर बतौर खास आप सबके हवाले करके सुनिएगा कि कायनात सुकून दिल जलाती रही, कायनात सुकून दिल जलाती रही, कायनात सुकून दिल जलाती रही, वो निगाहों से बिजली गिराते रहे, वो निगाहों से बिजली गिराते रहे। और ये गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, आप तक पहुँचाते सुनेगा।
मैं चाहती हूँ थोड़ा सा तालियों से साथ दे दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं हाजिर करना ये चलेगा। मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तेल। जब तक सब मिल के ताली नहीं बजाएंगे इतनी आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं हाजिर करती सुनेगा। मेरे